नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यह बात आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के समाचार रोहतक से। न्यूरोलॉजी विभाग ने पीजीआईएमएस में मनाया अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। मृगी को लेकर चिकित्सक के आने से पहले झाड़ फूंक कर होने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़े थे लोग, डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा मरीज को वास्तविकता में मिर्गी के दौरे होते ही नहीं। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक कर आम जनता को समझाया मिर्गी के दौरों के बारे में। डॉक्टर किरण बाला ने कहा 1-2 दवाई से ही 70% से अधिक मरीज ठीक हो जाते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर IH के CEO कम निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर SC नरूला उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आने पर न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष द्वारा डॉक्टर किरण बाला ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सुरेखा डावला ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर मनोरोग विभाग के सहायक डॉक्टर भूपेंद्र के दिशा निर्देशन में वहाँ छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक कर मिर्गी के दौरों के बारे में विस्तार से जनता को समझाया। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। अगर सर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल आसपास ना हो? आपने पूछा कि अगर इमरजेंसी में अगर दौरे पड़ते हैं, ऑलरेडी पता है कि दौरे की बीमारी है, तो आजकल कुछ स्प्रे की दवाइयाँ होती हैं जो नाक में डाल सकते हैं, और जब भी किसी को भी दौरा पड़ रहा हो तो ये साइड में शरबत कभी नहीं पिलाना और साइड में लिटा के रखना, मुँह में डंडा जूता सुलाना, ये सब काम कभी नहीं करना। तो इतना अगर कर ले तो बहुत अच्छा है। और पूछिए, जेनेटिक है ये? बहुत अच्छा सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत बार जैसे मैडम ने बताया कि बहुत बच्चों के अंदर कारण होते हैं जो ठीक हो जाती हैं दवाइयों से, पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली बालकों में जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है। जेनेटिक प्रॉब्लम आनुवांशिक होती है, उसको जड़ से तो ख़त्म नहीं कर पाते, पर दवाइयों से कंट्रोल करके ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहती है। और पूछिए, और किसी को हो सकता है जो आपके दिमाग में हो सकता है बगल वाले के दिमाग में भी वही हो। तो मैं एक बार वो सब चीज़ें रिवाइज करना चाहूँगी आपके लिए, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें और अपने मित्र संबंधियों को भी बता सकें, आस पड़ोस में, और किसी को भी अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप उसको बता सकते हैं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई कि मिर्गी भी एक बीमारी है और बीमारियों की तरह। कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, या कोई पागलपन है, या कोई ऊपरी हवा हो गई, ऐसा है कोई जिसको ऐसा महसूस होता है? आप में से कोई ऐसा है? मैं समझती हूँ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी के दौरे सिर्फ जिसमें व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए और हाथ पैर कांपने लगे वही नहीं होते। मिर्गी के दौरे कई तरह के होते हैं, खास तौर पे बच्चों में, जैसे कि आंखें पल के झपकाना, मुंह चलाना जैसे कुछ चबाने की कोशिश कर रहा है, या एक तरफ देखते रहना, या कुछ बहकी बात करना, और या कुछ भी बच्चा कर रहा है, करते करते एकदम रुक जाना, जिसको हम एब्सेंस स्पेल्स कहते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बच्चों में, जिसके कारण वो स्कूल की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। और टीचर अक्सर कंप्लेन करती है कि आपका बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं होता, ध्यान से सुनता नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। ने बताया कि अगर ऐसी कोई भी हरकत आप देखें बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में जो आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना लें। कहना चाहूँगा कि कई बारी
जो सिम्टम्स होते हैं मिर्गी की तरह के मिमिक करते हैं, जिनको हम स्यूडो सीजर्स कहते हैं, और उनको जो है लोग कई बार जैसे आपने नाटक में देखा कि बाबा जी को बुला के उन्होंने करा और वो इस तरह की भ्रांतियाँ कह लो या इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। जो स्यूडो सीजर्स होते हैं, जो कि एक वास्तविक सीजर नहीं होता, वो इस तरह के बाबा के और सजेशन से ठीक हो जाते हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये डिसाइड करना कि ये जो दौरा है ये मिर्गी का दौरा है और उसका इलाज करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक डॉक्टरी सलाह से उसका जो है वो डायग्नोसिस बनाया जाए पहले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ना तो दौरे हर एक दौरे में दवाई की ज़रूरत होती है लंबी, यदि वो दौरा नहीं है तो उसको हमको दवाई देनी भी नहीं है। और यदि वो दौरा नहीं है तो आपको कई बार बताएंगे कि हमारे को भी ऐसा दौरा पड़ता था, हम बाबा जी के पास गए और ठीक हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंक्शन करना कि जो बाबा जी से या कोई इधर की बिना दवाई के भी दौरे ठीक होते हैं, वो वास्तविक में मिर्गी के दौरे नहीं होते। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कब बताया आपको कि कुछ जांच करनी ज़रूरी होती है और कुछ दवाइयाँ लेनी ज़रूरी होती हैं और कुछ हमारे को प्रिकॉशंस लेनी, या प्रेगनेंसी चाहते हैं उनमें अलग टाइप से ट्रीटमेंट होगा, तो वो एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको बोलते हैं एपिलेप्सी, विमेन विद एपिलेप्सी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें सपोज़ कोई यंग लड़की है तो उसमें हमें जो ट्रीटमेंट देना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लड़कियों को जैसे माहवारी की समस्या ना हो जाए कोई दवाई देने से। हमें लड़कियों की जो भी नॉर्मल जो है प्रक्रियाएं जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी कि उनको कोई माहवारी की समस्या ना हो जाए। आगे लड़कियां हैं, शादी भी होगी, प्रेगनेंसी भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई शादी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, शादी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, लेकिन ये है कि भाई जो दवाई जो देनी है लड़कियों को वो डॉक्टर से पूछ के ही दे, क्योंकि कुछ दवाई ऐसी होती है मिर्गी की जिसमें बच्चे को नुकसान हो जाता है। सपोज़ कोई प्रेग्नेंट हो गई है लड़की और वो दवाई भी ले रही है, तो कुछ दवाइयां हैं जैसे एक एप्टोइन होती है, बड़ी कॉमन दवाई है एप्टोइन और वैल्प्रोइड। अगर वो लेते लेते प्रेगनेंसी हो गई तो बच्चे के होंठ कटे फटे हो सकते हैं, कुछ गांठ हो सकती है, कमर में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर डॉक्टर के पास आएँ ताकि वो बता पाए कि भाई हाँ ये दवाई ठीक है या नहीं है। एंड देन उसके बाद में ये कि प्रेगनेंसी में दवाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लोग कहते हैं कि अरे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा इस दवाई का, बिल्कुल भी नहीं। जो दौरे की दवाई है वो वजन के हिसाब से होती है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये दे दिया 500 मिलीग्राम या ऐसे नहीं होता, जितना वजन होगा उस हिसाब से ये दवाई दी जाएगी। तो अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट भी है तो उसकी दवाई उसी हिसाब से दी जाएगी। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर राजीव गुप्ता सर भी हैं जो SIMH के CEO एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें थोड़ा